दोस्तों हमारे देश में रहने वाले लोग धार्मिक रूप से कुछ ज्यादा ही भावुक हैं, जिसकी वजह से यहाँ धर्म के नाम पर यहाँ के लोग कुछ भी कर जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए हमारे देश के कुछ ढोंगी बाबा लोगों के पैसे और इज्जत पर हाथ डालते हैं, जो कि बेहद शर्मनाक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको हम कुछ ऐसे ढोंगी बाबाओं के बारे में बताएंगे जिनकी हरकतें देखकर आपका खून खौल उठेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन फेक गॉडमैन पार्ट 1। दोस्तों आपने कई तरह के बाबा देखे होंगे जो अलग अलग तरह से लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं, पर असम में एक ऐसा बाबा है जिनका लोगों को ठीक करने का तरीका बेहद ही अजीब है, क्योंकि ये बाबा लड़कियों और महिलाओं को किस और स्मूच करके ठीक करता है, जिसकी वजह से पूरे इलाके में ये चुम्बन बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। राम प्रकाश चौहान नाम का ये शख्स खुद को विष्णु भगवान का अवतार बताता है और इसके इस घिनौने काम में इसकी माँ भी इसका साथ देती है, जो गाँव में रहने वाली भोली भाली औरतों को हर बीमारी को अपनी किस्से ठीक करता था। लेकिन 22 अगस्त 2019 को पुलिस ने इस बाबा को और इसकी मां को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, जहां पर इसके किए की सजा इसे जरूर मिलेगी। सच में इस बाबा ने गांव की भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अच्छा बेवकूफ बनाया। दोस्तों आपने कई सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जिनके ऊपर भूत प्रेत का साया होता है, जिसकी वजह से वो अपने काबू में नहीं रहते और उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, और इसी चीज से जूझने वाले लोग अक्सर किसी बाबा या पीर फकीर के पास खुद को ठीक करने के लिए जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए कुछ ढोंगी बाबा अपनी चाल चलते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मौजूद ये बुढ़ा पीर बाबा लड़की को जिनके साई से ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे ये उस लड़की की इज्जत पर हाथ डाल रहा है, क्योंकि ये लड़की को अपनी गोद में लिटाकर उसे बहुत तेज दबा देता है, जिससे लड़की दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। लेकिन फिर भी वो बाबा उसे छोड़ता नहीं है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब वो बुढ़ा पीर बाबा उस लड़की को लिटाकर उसके ऊपर ही लेट जाता है, जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाए। सच में इस बुढ़े को नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। वीडियो में दिख रहा ये ढोंगी बाबा अपने भक्तों को बेवकूफ बनाने का एक बेहद ही अनोखा तरीका निकालता है, जिसमें वो एक छत के नीचे खड़ा होकर नाचने लगता है और उसके नाचते ही ऊपर से पैसों की बारिश होने लगती है, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है और वो अपने भक्तों से कहता है कि उसके नाचने पर अपने आप पैसों की बारिश होती है। लेकिन ऊपर मौजूद उस बाबा के लोग ऊपर से पैसे फेंकते थे, लेकिन ऐसा करके उस फर्जी बाबा ने लोगों से अच्छे खासे पैसे ऐंठ लिए। सच में भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाने का बेहद ही अजीब तरीका था। लेकिन जो भी हो, ये बाबा अपनी हरकतों की वजह से गिरफ्तार हो गया और आज जेल में है। दोस्तों अब बात करते हैं नित्यानंद स्वामी जी की, जो आज सिर्फ एक बाबा ही नहीं बल्कि एक देश का मालिक भी है, जिसका नाम है कैलासा, और नित्यानंद के पास अरबों रुपयों की संपत्ति है। लेकिन आज से कुछ साल पहले इस बाबा के ऊपर कई सारे गंभीर आरोप लगे, जैसे कि इस बाबा के ऊपर रेप, मर्डर, पैसों की फिरौती और प्रॉपर्टी हड़पने जैसे कई आरोप लगे। यहाँ तक कि इस बाबा का एक MMS भी वायरल हुआ, जिसमें एक लड़की के साथ अश्लील हरकत करते हुए दिखा था। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई होने से पहले ये बाबा अमेरिका भाग गया, जिसके बाद उसने वहाँ पर एक आइलैंड खरीदा और उस आइलैंड का नाम कैलासा रखा, जहाँ पर ये बाबा खुद को सिर्फ भगवान का अवतार बताता है और अपने आइलैंड को एक देश बताता है। यहाँ तक कि इस आइलैंड पर आने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। सच में इस बाबा ने लोगों को लूट लूट कर अपना एक देश ही बना डाला। दोस्तों गुरमीत राम रहीम इंसान एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई वाकिफ है, क्योंकि बाबा खुद को भगवान का मैसेंजर बताता है। मतलब इसके और भगवान के बीच में डायरेक्ट बातचीत होती थी, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ था। लेकिन इस झूठ को मानने वाले हजारों या लाखों लोग नहीं बल्कि करोड़ों लोग थे, जो अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर उस बाबा पर और उसकी शक्तियों पर भरोसा करते थे। यहाँ तक कि ये बाबा इतनी पहुँची हुई चीज थी, इसने खुद की फिल्म भी बनाई, जिसमें डायरेक्टर भी खुद था, एक्टर भी खुद था और फिल्मों में गाना भी खुद ही गाता था। और इसी वजह से ये बाबा अपनी स्टाइल को लेकर अक्सर विवादों में रहता था। लेकिन 2002 में बाबा के ऊपर साध्वी का रेप करने का आरोप लगा। साथ ही इस बाबा के ऊपर 400 लोगों को नपुंसक बनाने का भी आरोप लगा। यहाँ तक कि 700 एकड़ के अपने आश्रम में ये बाबा छोटी सी सेना के साथ रहता था और उन्हें ट्रेनिंग भी देता था। बाबा के ऊपर लगे सभी आरोप सिद्ध हो गए, जिसकी वजह से आजकल ये बाबा जेल की हवा खा रहे हैं। दोस्तों निर्मल बाबा ऐसा बाबा है जिसे अगर भारत का सबसे बड़ा नटवर लाल कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस बाबा की हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। असल में ये बाबा ऑडिटोरियम में अपना शो करता था, जहाँ पर ऐसे सैकड़ों लोग सुनने आते थे और जो भी बाबा से अपनी मुसीबतों का हल मांगता था तो बाबा उसे समोसा और चटनी खाने के लिए कहते थे, जो कि पूरी तरह से एक फर्जी बाबा था। और ऐसी हरकतें करके ये लोगों के पैसे ऐंठ कर अपना घोरक धंधा चलाता था, जिसकी वजह से इस बाबा के ऊपर कई गंभीर आरोप लगे, जैसे कि इस बाबा ने एक भट्टे के ऊपर कब्जा करके उसे बेच
दिया और कई बार इसे औरतों के साथ बदतमीजी करते पकड़ा गया। अगर ये इंसान खुद को बाबा ना कहता तो जरूर ये किसी होटल का शेफ होता, क्योंकि ये हमेशा समोसा, चटनी, पानी पूरी की बातें ही करता था। आखिर में बात करते हैं उस बाबा की जिसे अगर दुनिया का सबसे फर्जी बाबा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसाराम की, जिनके ऊपर कई सारे गंभीर और घिनौने आरोप हैं, जैसा कि हत्या करना, बलात्कार करना और लोगों से पैसे लूटना। मतलब कि कोई भी ऐसा गंदा काम नहीं है जो इन्होंने ना किया हो। लेकिन एक चैनल की महिला पत्रकार ने आसाराम बापू का स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसमें यह साफ कहते हुए देखा जा सकता है कि वो उस महिला पत्रकार के साथ सोना चाहता है। साथ ही उस स्टिंग ऑपरेशन में बाबा को ये भी कहता हुआ देखा जा सकता है, हमारे आश्रम में तो चंबल के डाकू को भी जगह मिलती है और पुलिस भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाती है। इसके बाद ये वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हुआ, लेकिन सीबीआई जांच के बाद अब ये हवालात में है और अब इसका निकलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे ढोंगी बाबा जो घिनौनी हरकत करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर हम आपसे अगली वीडियो में।